नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान मित्र सलाह यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो तना छेद जो बीमारी होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसे वो ना आए करके हमें ऐसे क्या चीज़ें हम डालते हैं जिसके कारण वो आता है, तो क्या चीज़ें ना डालें। आज के इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा और तना छेद के लिए जो कीटनाशक है दवा उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात कर लिया जाए तो तना छेद होता कैसे है। तो देखिए, ये इसकी शुरुआत आपके यूरिया के कारण होता है। यूरिया में होता है नाइट्रोजन, जो कि पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण अगर आप यूरिया को एक सीमित मात्रा में अगर छिड़काव करते हो तो उसका प्रभाव जो है जिसके कारण बोल सकते हैं कि कीटनाशक जो है उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप एकड़ प्रति एकड़ बोरी, एक बोरी, डेढ़ बोरी ऐसे अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो उसका आपकी फसल पर ही नुकसान है। उसके कारण ही जो कीटनाशक है जो तना छेद है उसकी समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, होता क्या है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। और क्लोरोफिल की मात्रा इतना अधिक हो जाता है, दवाई की मात्रा अधिक होने से क्लोरोफिल की मात्रा इतना अधिक हो जाता है कि जो पत्ती है वो बहुत अधिक जो है भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है और मुलायम हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है कि जो कीट होते हैं, अब कीट आता कैसे है अंदर में, तना छेद के अंदर में कीट आता कैसे है, बाहर से तो दिखता नहीं है कहीं से भी। तो होता क्या है कि जो माहो वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब आपके जो फसल है, अब यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, आपका जो पौधा है मुलायम हो गया और मीठा हो जाता है। इतना क्लोरोफिल की मात्रा हो जाता है कि पौधा मीठा और कोमल हो जाता है, जिसके कारण जो कीट होते हैं, जो माहो वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो सब जो है आना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो माहो वगैरह है वही जो है अंडा दे दे देते हैं, ठीक है, तना में करके। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका तना है वो मुलायम हो चुका है, तो उसको काटने में उसको आसानी जाती है, तो क्या करता है कि अंदर में ही वो अंडा दे देता है अपना। उसके बाद वही जो है बाद में बड़ा होकर के कीट बनता है और तना जो है कोमल रहने के कारण जो है वो काट देता है आसानी से। तो ये जो है इस कारण से जो है तना छेद की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। देखो, तना छेद होना होगा ही, क्योंकि जो यूरिया है उसकी मात्रा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सीमित मात्रा में। आप ये कर सकते हैं कि एक एकड़ में 35 किलो यूरिया डाल सकते हैं। अगर आप जैसे कि पहले से डाल रहे हैं अधिक मात्रा, तो क्या हो जाता है कि पौधे को जो है उसकी आदत हो जाती है, तो उतनी मात्रा डालनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें पोटास मिला सकते हैं, ठीक है। तो पोटास क्या करता है कि जो तना होता है उसको जो है मजबूत करता है। तो क्या होगा कि जो कीट है वो काट नहीं पाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसमें जो है ना धारदार जो मजबूत हो जाता है उसका तना, तो जब कीट उसको काटता है तब वो कट जाता है, कीट का जो भी कीट उसका मुंह ही कट जाता है, तो मर जाता है, कीट ही मर जाता है। तो पोटाश डाल करके आप जो है छिड़काव कर सकते हैं, जिससे तना भी मजबूत रहेगा और यूरिया की मात्रा भी बराबर मात्रा में पहुंचेगी। वरना आप यही करिएगा कि 35 किलो जो है 35 से 40 किलो ही प्रति एकड़ आप यूरिया का छिड़काव कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो तना छेद की समस्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर माहो की समस्या है, ठीक है, माहो जो कह सकते हैं, जो गोल्डन कलर का जो फिलफिली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, शुरुआती में तो आपको वाइट फिलफिली देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर जो गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा वही जो है तना छेद की समस्या को बढ़ाता है। तो वो क्या करता है, जब आप यूरिया डालते हैं तो जब तना हरा भरा हो जा रहता है तो
तो उसके मीठेपन के कारण वो आते हैं और वही जो है अंडे देकर चले जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पोटाश डाल दीजिए एक तो, या तो फिर उसके साथ एक इंसेक्टिसाइड कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर खाद के साथ डाल रहे हैं तो एक सेंट्रान करके आता है, वो डाल सकते हैं, या पटेरा डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कीटों को जो भी है उसको मारेगा। तो ये कर सकते हो। और दवाई की बात की जाए तो पिछली वीडियो हम लोग प्रचंड 505 के बारे में बताए थे। ठीक है, प्रचंड 505 जिसमें आपको क्लोरपाइरिफॉस 50% देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में ही साइपरमेथ्रिन है 5%। ये एक सिस्टमेटिक है और ये कांटेक्ट करके जो है कीटों को मारता है। तो ये तना छेद के लिए बेस्ट है। और पत्ती लपेटक हो गया, सुंडी वगैरह, तो सबके लिए ये जो है यूज़फुल है। और इसके साथ ही एक है सेल्क्रान। ठीक है, सेल्क्रान के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इसका उपयोग जो है बहुतायत होता है। तो सेल्क्रान में आपको प्रोफेनोफॉस की मात्रा देखने को मिलती है 50% इसी के रूप में। ठीक है, तो ये जो है ये भी कीट पतंग जो भी है तना छेद के लिए बेस्ट जो है, भरोसेमंद और जो है बहुउपयोगी कह सकते हैं कि बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं अभी भी। तो ये बेहतर इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो सेल्क्रान भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो में। तो यूरिया की मात्रा का उपयोग आप सही मात्रा में ही करें, क्योंकि उसके कारण ही जो है तना छेद की समस्या उत्पन्न होती है। तो लागत जो बढ़ता है वो आपके यूरिया के कारण ही, एक तरह से बोल सकते हैं कि लागत उसी के कारण बढ़ता है। तो आपको लागत को कम करने के लिए यूरिया को उसकी मात्रा के हिसाब से ही डालना है। और चाहो तो आप उसमें पोटाश मिलाकर डाल दीजिए, जिससे वो उसका जो जड़ है, जो तना है, वो मजबूत हो जाएगा। तो इससे जो है जो कीट पतंग जो भी है वो जब पौधे को काटेगा तो उसका जो मुंह है वही कट जाएगा, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब तना को इतना मजबूत बना देगा कि कीट उसे काट नहीं पाएगा। तो पोटाश का यही काम है। और जैसे कि अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो यूरिया छिड़कने के बाद, ठीक है, यूरिया जो है खाद डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी जैसे प्रचंड 505 है हमारे पास, तो कोई भी आप तना छेद की जो भी कीटनाशक है, सेल्क्रान वगैरह हो गया, तो उसका उपयोग स्प्रे कर सकते हो। उसको आप लगभग, अगर आपने यूरिया का छिड़काव किया है तो 1 हफ्ते बाद कीटनाशक का उपयोग कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आगे चल के तना छेद की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं जो कीटनाशक है उसका उपयोग आप 1 हफ्ते बाद ही कीजिएगा, क्योंकि जो यूरिया खाद डालने के बाद 1 हफ्ते बाद। ठीक है, क्योंकि यूरिया का असर जब दिखेगा तभी कीट जो है आकर्षित होते हैं, तो उस टाइम पे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा कीटनाशक की, तो आप 1 हफ्ते में डाल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ। चैनल पर बनी रहिए, आगे इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है खेती से जुड़ी तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।